देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। हाँ जी हरी सिंह जी, क्या कार्यक्रम है आज का? जन साहब, सबसे पहले मैं हमारे विधानसभा क्षेत्र भादरा के समस्त निवासियों, हमारे राजस्थान प्रदेश व हमारे देश के सभी लोगों को शुभकामनाएं करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। विधानसभा क्षेत्र भादरा में कांग्रेस पार्टी को लंबे समय से हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा लुप्त कर दिया गया है। हमारी विधानसभा क्षेत्र भादरा के जितने भी मतदाता हैं, उन सभी मतदाताओं को हमारे लोकल जो जनप्रतिनिधि हैं वो उनको मूल बात से भटका के हमारे लोकतंत्र के विरुद्ध, हमारे संविधान के विरुद्ध चला के अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए वो लोगों को लुभाते रहते हैं। मैं इन सभी हमारे जो जितने भी विधानसभा भादरा के लीडर्स हैं, उनसे अनुरोध करूँगा वो भारतीय संविधान को ध्यान में रखें, हमारे लोकतंत्र को ध्यान में रखें। हमारे विधानसभा क्षेत्र के जो अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, उन लोगों के लिए, उन लोगों के लाभ के लिए, उनके व्यक्तिगत फायदे के लिए जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, उन योजनाओं की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। मैं आपसे इस मीडिया के माध्यम से दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ। मेरे को बहुत सारे लोग ये कहने लग गए आप राजनीति करते हो, आप नेता। अभी रास्ते में मैं आ रहा था तो एक भाई ने कहा नेताजी। मैंने उनको कहा भी मेरे को नेता कहने की जरूरत नहीं, मैं कोई नेता नहीं हूँ, नहीं नेता वाले मेरे अंदर गुण हैं। हम हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता। हमें समाज में सबसे पहले क्या है, एजुकेशन चाहिए, उसके बाद में पढ़ने लिखने के बाद में उन बच्चों को नौकरी चाहिए, उसके बाद में क्या है कि जमींदार आदमी है उसको अच्छी फसल बाड़ी उसका भाव चाहिए, मजदूर आदमी को क्या है मजदूरी चाहिए। हम इस के पक्ष में हैं। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे से जो व्यक्ति जुड़े वो ये आदमी जुड़े जो संविधान को मानने वाला, जो भाईचारे को आगे बढ़ाता हो। और डरपोक आदमी को हमारे साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है। जिसका मन ये करता है यहाँ माकपा मजबूत है, माकपा का नेता मजबूत है, भाजपा का नेता मजबूत है, भाजपा की सरकार है, हमें उन नेताओं से हमें कोई उनसे लाभ नहीं है। हमें लाभ है नीतियों से। जो संविधान को मानता है, जो लोकतंत्र को मानता है, उसी आदमी को हम लाइक करते हैं। और मैं तो आपसे, आपके मीडिया के माध्यम से निवेदन करूँगा कि जो भी आदमी इस संविधान को मानने वाला हो, उन्हीं आदमियों को हम लाइक करते हैं। और जो हार्टली मजबूत हो, और जिन आदमियों का हार्ट मजबूत नहीं है तो वो अपने आराम से अपने घर में बैठे, अपने खाएं पिए, अपने दवा लें, मस्ती मारें। धन्यवाद। नहीं, जो आपने जनप्रतिनिधियों के बारे में कही, तो ये तो संविधान के अनुसार ही निर्वाचित होते हैं। संविधान के अनुसार तो निर्वाचित होते हैं, बिल्कुल सही है बात आपकी, लेकिन ये संविधान के मुताबिक काम नहीं करते। अच्छा। हमारी लोकल जो जनता है उनके व्यक्तिगत मतलब अब देखिए आप, मैं हमारे एक ऐसे लीडर के बारे में बताऊंगा। हमारे पुलिस थाना के और ईदगाह के बीच में खाली जगह पड़ी थी। वो जगह आज से 15 साल पहले अंबेडकर छात्रावास उसमें बनाया जा सकता था। हमारे लोकल जनप्रतिनिधि ने वो जगह नहीं दी। वो अंबेडकर छात्रावास यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जाके बैठा। इसके बाद में अब इसी जगह को
अगर एक ऐसा संस्थान बना दिया जाता, इस संस्थान के अंदर हमारे दबे कुचले समाज के, हमारे मुस्लिम समाज के, हमारे पिछड़े वर्ग के बच्चे यहाँ अध्ययन करते, कोचिंग करते, स्टडी करते, पुस्तकालय खोल देते। तो हमें इस वजह से हम ये कहते हैं अभी ये संविधान के मुताबिक चलने वाला सिस्टम नहीं है। आप ये देखिए, गरीबों के पास आज पूरे मकान नहीं है, गरीबों के पास पूरी आज एजुकेशन नहीं है, गरीबों को आज चिकित्सा का लाभ नहीं मिल रहा है। इन चीज़ों की गरीब को नहीं, सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, राज्य सरकार द्वारा जो चिकित्सा सुविधा मिल रही है, निःशुल्क मिल रही है, गरीबों को ही मिल रही है। भाजपा में भाजपा से कांग्रेस नहीं, भाजपा में सुविधाएं नहीं देती है जी, केवल प्रचार प्रसार ही करते हैं। अभी मैं 15 दिन से दिल्ली से आया हूँ जी। आप पार्टी के हमारे सुप्रीमो केजरीवाल जी हैं। हाँ, केजरीवाल जी बात बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। सुप्रीमो तो आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो है। तो आम आदमी पार्टी, हाँ, आम आदमी पार्टी की बात कर, अच्छा, वो सुप्रीमो है। अब उन्होंने, मैं 15 दिन वहाँ विधानसभा क्षेत्र सीमापुरी में मैंने काम किया, तो वहाँ लोग वागों से मिले। अब मिलने का, वहाँ 27 साल से केजरीवाल जी की सरकार है, वहाँ जाके आप देखो जितने गड्ढे भादरा के अंदर उतने ही गड्ढे दिल्ली के अंदर है। राजधानी में भी यही हाल है। यही हाल है साहब। अच्छा, यहाँ से कुछ ना कुछ ज्यादा लोग रो रहे हैं वहाँ। भादरा में तो फिर चलो अपना क्षेत्र और अपनी सोच में फर्क है, दिल्ली के लोगों में और भादरा के लोगों में भिन्नता तो आप स्वीकार कर ही रहे हो। हाँ, दिल्ली दिल वालों का है, दिल्ली दिल वालों। हाँ। अब वहाँ सड़क की कोई सुविधा नहीं है, लाइट की कोई सुविधा नहीं है, और पानी, मैं ये कह रहा हूँ भादरा में ये आप कर रहे हो ना, अभी सीवरेज का पानी आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। यही व्यवस्था दिल्ली के, दिल्ली में भी ऐसा ही हाल है, ऐसा ही पानी जा रहा है सभी लोग। आप 5 तारीख में चुनाव करवा के आए। हाँ, मैं 4 को आ गया था। आगे बस चुनाव तक, प्रचार तक आप वहीं रहे, और आपने वहाँ कई दिन हमने आपका सोशल मीडिया पे देखा, वहाँ से जनता से मिले। तो अगर वहाँ की जनता किसको चुनती है और वो फिर केजरीवाल को चुन देती है या भाजपा को चुन देती है या कांग्रेस को चुन देती है, हम ये नहीं कहते कि रिजल्ट तो 8 तारीख को आना है, तो कल ही आएगा। तो क्या वहाँ की जनता जो फैसला करेगी वो सही करेगी या गलत करेगी? जनता को पांव पे लोग रहने नहीं देते। अब एक क्षेत्र है झुग्गियाँ, उस क्षेत्र में मैं 3-4 बड़े कार्यकर्ताओं से, बड़े लीडरों से मिल के आया हूँ। अब वो क्या कह रहे हैं, वो यही कहते हैं साहब हमारे तो ये गरीब तबके के लोग हैं, और जब चुनाव आएगा ना तो पहली रात हमारे पास सामान आएगा। अब वो पता नहीं कौन से सामान की बात कर रहे थे। ठीक है, जनता सब जानती है। अब व्यवस्था ऐसी हो गई। यहाँ देख लो, आप दूर क्यों जाते हो भी, आप तो भादरा के रहने वाले हो। हाजी दाऊद इस क्षेत्र के अंदर राजनीति किस बल पे कर रहा है, आप ये बताइए। पैसे के बल पे ही तो हो रही है ना। नहीं, आपने कहा माकपा के जो जनता उन्होंने कांग्रेस को खत्म कर दिया, ये कहा आपने? है जी, कांग्रेस को खत्म कर दिया माकपा ने। माकपा ने क्यों कर दिया? किसने कर दिया? साथ में हमारे विधानसभा क्षेत्र के कुछ, अब जिस तरह ब्लॉकों पे ले लो। नहीं तो आपके क्या 3 साल से 2.5 लाख इतने वोट है सिर्फ कांग्रेस के? भादरा में कितने वोट मिले कांग्रेस के उम्मीदवार को? यहाँ हाँ, 3771 वोट। तुम 2.5 लाख कितने कांग्रेस के वोट? 2,75,005 वोट टोटल थे उस समय। मैं आपको बोलूं, आपके ज्यादातर लोग ना जो देश के पता नहीं, उन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है। आप नहीं वाले बताऊंगा आपको मैं क्यों उस समय, क्यों आज भी वो माकपा के साथ हैं। आज भी कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, वो दोनों के दोनों माकपा प्रत्याशी के साथ बड़े क्या शान और शौक से घूम रहे। तो क्या ये जो कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस का यहाँ उम्मीदवार था, और क्या वो उन लोगों ने कांग्रेस के उम्मीदवार को अपना समर्थन नहीं देके और माकपा को समर्थन दिया, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? गलत है। अब कोई स्त्री, अब वो पैसे तो लगे अपने सास ससुर के,
और गीत गाए अपने भाई के, अच्छा लगता है क्या? नहीं, पिछले दिनों यहाँ कुमारी सैलजा के कार्यालय में हमारे आप चर्चा कर रहे हो उन्हीं की मैं बात बताना चाहूँगा। हमारे शेर सिंह जी गोस्वामी जी वहाँ मिल गए, मेरे को मिल गए। मैंने उनको यही निवेदन किया, भाई साहब आप इस तरह का खेल बादरा में मत कर, क्यों गरीब जनता को आप मतलब बर्बाद कर रहे हो? आप ऊपर से सेटिंग करके अपनी व्यवस्था करके भाग दौड़ करके पदाधिकारी तो बन जाते हो, और यहाँ आने के बाद में आप कांग्रेस का काम नहीं करते हो। कांग्रेस के बैनर के नीचे आप काम करिए, लोगों को जोड़िए, हम भी आपको दिल से तन मन धन से आपके साथ हैं। शेर सिंह जी मीटिंगें तो बहुत करते हैं कांग्रेस की। कौन? शेर सिंह जी। अरे तो फिर वही बात है भी, मेरे को आज 50,000 रुपए पेंशन मिल रही है और मैं दारू में ऐसे में मतलब गलत तरीके से मैं खर्च कर दूं तो वो अच्छा है क्या? दारू का आप शेर सिंह जी पे दारू का आरोप लगा? नहीं, मैं किसी के बारे में, मैं दूसरे आदमी के बारे में नहीं करता हूँ, मैं मेरी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ भी मैं उस पैसे को सही तरीके से खर्च करूँ तो वो तो बढ़िया है। अब आज मैं यहाँ मेरी पेंशन में से 5 रुपए मैं यहाँ खर्च कर रहा हूँ, कोई भाई आता है चाय कॉफी पीते हैं, बैठ लेते हैं, राजी खुशी पता लग जाता है, किसी बच्चे की पढ़ाई की चर्चा करते हैं, किसी के रिश्ते की बात करते हैं, कांग्रेस की सरकार की योजनाओं की बात करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ भी आपने को जिस भाई को पदाधिकारी बना रखा है तो वो उस पद उस पार्टी के वफादार तो बनो। और अब मैं आपको एक इस मीडिया अपने इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, कांग्रेस पहले वाली कांग्रेस नहीं रही साहब, इसमें बदलाव आ गया है। ये केवल जो संविधान को चाहने वाले हैं, जो सही बात बोलने वाले हैं, उन्हीं लीडर्स को रखेंगे, बाकी लीडर्स को बाहर निकालेंगे। और नहीं निकालेंगे ना तो हम तैयार करेंगे, पूरे प्रदेश में करेंगे, पूरे भारतवर्ष में करेंगे, ऐसे कार्यकर्ता तैयार करेंगे जो नकारा कांग्रेसी है उनको भगाएंगे, और जो काम करने वाले हैं, जो पार्टी के हित में काम करने वाले हैं, अपना समय देने वाले हैं, उन आदमियों को हम आगे बढ़ाएं। चलो, ये बहुत बढ़िया बात कही आपने। आप दिल्ली जाके आए हो और वहाँ के माहौल भी देखा है, भले ही एक विधानसभा में देखा हो, लेकिन फिर भी दिल्ली बहुत बड़ी है, चर्चा भी आती रहती है। क्यों, हम तो यहाँ से कोई 300 किलोमीटर दूर बैठे हैं, आप तो वहाँ एकदम दिल्ली के दिल में जाके आए हो। वोटिंग हो चुकी, अब क्या लगता है आपको वहाँ क्या हो सकता है? 8 तारीख को परिणाम क्या आ सकते हैं? देखिए साहब, जनता की बात अगर कहें ना तो वहाँ की जनता ने कुछ दिमाग में अब वो वोट तो उन्होंने पता नहीं कहाँ डाला है, कैसे डाला है, क्या किया है, लेकिन उस समय की स्थिति ये थी। नहीं तो मोदी जी ने यहाँ कोई काम किया है, केवल लुभावनी दी है। नहीं केजरीवाल जी ने यहाँ काम किया। एक उन्होंने मेरे को उदाहरण बताया, बोले सर हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर बहुत सारे नुक्कड़ जो कॉर्नर थे, उन कॉर्नरों पे मोदी जी ने केजरीवाल जी ने कहा, बोले जी हम दवा आपको फ्री में दे रहे हैं। तो वहां उन्होंने पोस्टर लगा लिया और दवा के डिब्बे यूं चचा दिए उन्होंने। कोई भी कैंडिडेट्स वहां जाता था, कोई बीमार आदमी, तो वो कहते थे जी हमें फला दवा दीजिए जी। अब वो कहते हैं बोले ये आप वाली तो दवा आई नहीं। तो केवल उन्होंने प्रचार किया है उन्होंने। 27 साल में केजरीवाल जी ने वहां कुछ नहीं किया। वहां शीला दीक्षित ने जितने भी एयरपोर्ट हैं, जितने भी हवाई अड्डे हैं, जितने भी मतलब जहाँ की व्यवस्था सुधारी है, तो शीला दीक्षित ने सुधारी। चलो ये लोग स्वीकार करते हैं। शीला जी या हुए या बीजेपी के पुराने मुख्यमंत्री है, वो तो चलो भगवान के प्यारे हो गए, सरकार बदल गई। अब वर्तमान में जो कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी है, और जनता वोट देने वाले भी वर्तमान की है। पीछे के हम गुणगान गाए तो अगर हम 47 से लेके चलेंगे तब के बीच में कुछ न कुछ होता रहा है। वर्तमान के हालात जो होता क्या क्यों नहीं रहा साहब? आप यूं क्यों कहते हो? हमारे मतलब जो ये अनुसूचित जाति के लोग हैं, कितने लोगों को कितनी मतलब जमीनें अलॉट की हैं, आज वो मतलब राजा बने बैठे हैं। वो कहाँ से आए? वो कांग्रेस की। आपकी सही बात है कि सरकारें तो समय समय पे जनता भावुक है, सरकारें समय समय पे बदलती रहती है और बदली भी है। आज के 27 साल पहले भाजपा की सरकार थी, शीला दीक्षित के बाद में आम आदमी पार्टी आ गई।
और आम आदमी भी शायद ये तीसरा दौर चल रहा है, अभी 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो अब जनता का फैसला है, वो कांग्रेस को भी नकारा, भाजपा को भी नकारा और अब आम आदमी को नकारा। अब जो फैसला है 8 तारीख को जो आने वाला है वो जैसे अभी इनका एग्जिटिव पोल आए हैं, हो रहे हैं, लोग बता रहे हैं, तो क्या लगता है कि वहाँ के लोग ज्यादातर यही कह रहे हैं जी 27 साल में केजरीवाल जी के माध्यम से कोई भी काम नहीं हुआ। भाजपा सरकार भी निठल्ली है, केवल वादे करती है, झूठे जुमले फेंकती है, काम करने का इनका मनसा है ही नहीं। इसलिए क्या है कि लोग वागों का मन तो ये है, अब टाइमली जनता को क्या है, जनप्रतिनिधि कैसे उसका मोड़ करते हैं, जिस तरह भादरा में हो रहा है। भादरा में जनप्रतिनिधि अब तो मतदाता करेंगे नहीं, मतदाता के हाथ में वो छोड़ते नहीं। मतदाता के कैसे नहीं छोड़ते, अब वो टाइम लेके आके उनको लालच देंगे। बरोड़ साहब, हम ये बरोड़ साहब, चुनाव हो चुके, पोलिंग हो चुकी, अब तो वोट जो है मतपेटियों में है। हाँ, अब तो फैसला जनता का ही माना जाएगा। अब जनता माना जाएगा। अब जनता 24 घंटे अब करीब 12 बज रहे हैं और यूँ मानो कल सुबह 8 बजे से रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे। अब तो वही फैसला मानेंगे जो जनता फैसला करेगी। आपका कहने का मतलब है कि आम आदमी से जनता असंतुष्ट है। बिल्कुल। अब फैसला किसके हक में करेगा ये आने वाला 8 तारीख को बताएगा, समय यही बात है। बिल्कुल। बाकी काम कांग्रेस की सीटें अच्छी आने की संभावना है और हमारे राजेश जी लिलोटिया है, अगर वहाँ कांग्रेस को बहुमत मिलता है या केजरीवाल जी के साथ समझौता भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो संख्या बल पे बात होती है। भाजपा का लोकसभा में बहुमत नहीं आया, लेकिन संख्या बल पे टीडीपी और जनता दल यू ने समर्थन दे दिया। वो तो वक्त बताएगा, पूर्ण बहुमत नहीं आ सकता, उसके बारे में आपने कह नहीं सकते। लेकिन अगर राजेश जी लिलोटिया वहाँ सीएम बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो एग्जिट पोल में तो 0 से 3 बता रहे हैं, 3 से ऊपर नहीं बता। हाँ। नहीं, एक 2 ऐसे भी हैं जो 35 तो वो एक मुस्लिम मतदाता है, कौन सी ओवैसी पार्टी का भी है, वो भी आने की संभावना है, जो पूर्ण मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। वो 1-2 सीटें जो आप 0 से 3 जिसको एग्जिटिव पोल बोल रहे हैं, उसको आप कह रहे हो सरकार बन सकती है। ये गले तो जनता को नहीं उतरेगी, लेकिन फैसला 8 तारीख होगा। 8 तारीख कल ही होगा। हर आदमी उम्मीद पे जीता है, उम्मीद पे है। तो देखते हैं कुछ भादरा की जनता को और कुछ कहना चाहते हो? बस ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हरि सिंह जी दिल्ली से आए, उन्होंने दिल्ली की बात भी कुछ बताई, चुनाव की भी बताई और जनता को और नेताओं से भी अनुरोध किया कि वो संविधान पे चले, संविधान को महत्व दें और गरीब तबका, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे SC/ST का हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, उनको भी साथ लेके चले। यही हरि सिंह जी सामान्य श्रेणी के लोगों में बहुत सारे गरीब बैठे हैं। हाँ, गरीब उनकी अभी तक कोई कुशल क्षेम नहीं। कोई ब्राह्मण या राजपूत होने से मतलब नहीं है कि कोई बड़ा हो गया, आर्थिक रूप से भी कमजोर लोग। वो अब परसों में इधर सुन रहा था, एक डोबी में ब्राह्मण समाज के हैं, तो उनके आज भी मतलब खाने के लाले पड़े हुए हैं। तो उन लोगों की अपनी जनप्रतिनिधियों को अपनी रोटियां शुद्ध लेनी चाहिए। हमारी जो जनता है उस जनता की शुद्ध लेनी चाहिए। चलो बहुत बहुत बढ़िया। हमारी एक वार्ता हुई, कोई राजनीतिक नहीं, कोई गैर राजनीतिक नहीं, लेकिन एक सामाजिक सरोकार के रूप में संविधान के रक्षक के नाते इन्होंने अपनी एक बात कही। एक पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से जनसंपर्क अभियान किया और बैठे बातचीत की। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।